हेलो स्टूडेंट्स, चैनल यू पढ़ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के का रिप्रोडक्शन क्या है, what are the characteristics of reproduction, what are the advantages of reproduction, and the asexual reproduction and sexual reproduction in plant। ये सारी जो है सो मैटर से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी सेंड कर चुकी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में। तो आप आइए और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर जो है सो इसको लाइक कीजिएगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू मैच्योर इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व कॉल्ड पेरेंट्स, ए फीमेल पेरेंट मदर एंड ए मेल पेरेंट फादर। द पेरेंट्स हैव सेक्स ऑर्गन्स, द सेक्स ऑर्गन मेक्स सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मैच्योर इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं या रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंट टू रिप्रोड्यूस, बट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू मैच्योर इंडिविजुअल या टू ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, जिसे कि हम पेरेंट्स बोलते हैं। एक फीमेल पेरेंट और एक मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट मदर कहलाता है और मेल पेरेंट फादर। पेरेंट के सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और इसी गैमेट के फ्यूजन के कारण रिप्रोडक्शन के दौरान इस गैमेट का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के कारण जो है सो फर्टिलाइजेशन के कारण फिर जो है सो न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। द गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द मेल आर कॉल्ड स्पर्म। जो मेल पेरेंट जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उसे स्पर्म कहते हैं, और द स्पर्म आर फॉर्म इन सेक्स ऑर्गन। दो स्पर्म फॉर्म करता है उस ऑर्गन को कहते हैं टेस्टिस। वो सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? टेस्टिस। एंड द गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल are called ova or eggs. The eggs are formed in sex organ called ovaries. और फीमेल बॉडी में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है ओवा और एग्स, और जो ऑर्गन एग और ओवा प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं ओवरीज इन फीमेल। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल गैमेट ओवम और एग फ्यूज टू गिव राइज टू ए सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जायगोट इज ए फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम। जो एग और ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया वही जायगोट में कन्वर्ट होता है। सो जायगोट इज ए फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम। ऑल द मल्टीसेलुलर एनिमल स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम ए यूनिसेलुलर जायगोट। और जो भी नए ऑफस्प्रिंग जो है जायगोट बनते हैं, उसके बाद उनका जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर ऑफस्प्रिंग बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। इस तरह लाइफ स्टार्ट होता है कोई भी मल्टीसेलुलर में किसी भी और इंडिविजुअल का जायगोट से। द जायगोट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो एंड फर्दर डेवलपमेंट फॉर्म्स न्यू ऑफस्प्रिंग। जायगोट डेवलप करके बनाता है जो है सो एम्ब्रियो। जायगोट फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन जायगोट एंड इट कन्वर्ट इन एम्ब्रियो एंड आफ्टर दैट they form new offspring। तो इस तरह जो है सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या फ्यूजन ऑफ मेल और गैमेट फीमेल गैमेट होता है, जिसके कारण जायगोट का
फॉर्मेशन होता है। इन एनिमल देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एनिमल में दो तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहता है, और जब इनसाइड द बॉडी फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन mostly in fishes and many amphibians. The eggs and sperms are released into the water around the animals and fertilization takes place there. वाटर में ही जो है एग और स्पर्म रिलीज होते हैं, फिश में, एम्फीबियन में, और फर्टिलाइजेशन होता है। When fish are about to reproduce, the male and female swim close together. जब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं फिश और एम्फीबिया तो दोनों एक दूसरे, मेल और फीमेल, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ द स्पर्म सेल मिक्सिंग विद द एग्स व्हेन बोथ आर रिलीज्ड इन द वाटर। और दोनों एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तो इन वाटर में जो है सो एग और स्पर्म रिलीज होता है, और इसमें नजदीक के कारण जो है सो उनका फ्यूजन होने का चांस ज्यादा होता है। इन एम्फीबिया सच एज कॉमन फ्रॉग द मेल क्लाइम्स ऑन द फीमेल बैक एंड स्टेज देयर अंटिल द एग्स एंड स्पर्म्स हैव बीन रिलीज्ड। जब तक एग और स्पर्म रिलीज नहीं होता है वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, और इस तरह जो है सो फ्यूजन होता है। द एग्स एंड स्पर्म्स नाउ मीट इन द वाटर एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जब एग और स्पर्म रिलीज हो जाता है तो वाटर में दोनों का मिक्सअप होता है और फर्टिलाइजेशन के कारण जायगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाई फीमेल फिश लेज टू मेनी एग्स। फीमेल फिश जो है सो बहुत ज्यादा एग क्यों रिलीज करती है, या फीमेल एम्फीबियन क्यों रिलीज करती है? तो उसका कारण है, या उसका ये आंसर होगा कि द फीमेल एनिमल विच हैव देयर एग्स fertilized externally produce a large number of eggs to ensure their fertilization. बहुत ज्यादा एग रिलीज होने से उनमें फर्टिलाइजेशन की चांस ज्यादा जो है सो चांस होता है। द फीमेल कॉमन फ्रॉग फॉर एग्जाम्पल और फिश lays up to 2000 eggs. By laying a large number of eggs, the female increases the chances of फर्टिलाइजेशन। बहुत ज्यादा जो है सो एग रिलीज करने के कारण ज्यादा चांस होता है फर्टिलाइजेशन का। दिस इज नेसेसरी, और ये जरूरी भी है, बिकॉज इवन व्हेन द पेरेंट्स आर क्लोज टुगेदर सम ऑफ द एग्स मे ड्रिफ्ट अवे एंड सम स्पर्म्स मे स्विम इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बशर्ते कि वो दोनों एक दूसरे के नजदीक होते हैं लेकिन उनका बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, और पानी में एग और स्पर्म रिलीज होने का कारण या तो वो किसी दूसरे की तरफ चले जाते हैं स्पर्म, या जो है सो ड्रिफ्ट हो जाता है। इस तरह से जो है सो चांस जो ज्यादा एग रिलीज करने या के कारण फर्टिलाइजेशन का चांस ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि फ्रॉग में और फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सो दे लेग्स टू मेनी एग्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सारे में ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन इंसेक्ट्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स द मेल्स आर इक्विप्ड विथ ए ट्यूब विच डिलीवर्स द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। और ये ट्यूब जो है सो स्पर्म डिलीवर करता है फीमेल बॉडी में,
और मैमल में ये ट्यूब कहलाता है पेनिस। मोस्ट द eggs and sperms meet in a watery environment for fertilization। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी एग और स्पर्म वाटरी इन्वायरमेंट में ही एक दूसरे से मिलते हैं। फॉर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर सच एज फिश, एग एंड स्पर्म कैन मीट आउटसाइड द पेरेंट्स, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन द वाटरी इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वाटरी इन्वायरमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही जो है सो प्रोवाइड किया जाता है, एंड दिस अलाउज द एनिमल टू ब्रीड विथ हैविंग टू रिटर्न टू पॉन्ड्स एंड रिवर्स। और इस तरह जो है सो उन्हें पॉन्ड्स और रिवर्स में जाने की जरूरत नहीं होती है, और स्पर्म जो है सो फीमेल बॉडी में इन करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। As internal fertilization brings the eggs and sperms close together, there is a very good chance of fertilization taking place। इस तरह जो है सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा चांस होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कंपैरेटिवली जो है सो होने का, या फ्यूजन के बाद जायगोट फॉर्मेशन होने का। Depending on the sex, there are two types of organism। सेक्स के आधार पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कहते हैं। नाम से ही लगता है यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेल्स। जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, द एनिमल्स हैव सेपरेट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल बियरिंग स्ट्रक्चर आर इन द सेपरेट इंडिविजुअल। मेल और फीमेल को अलग अलग सेक्स सेल होता है तो, या गैमेट होता है तो वो कहलाता है जो है सो डायसियस और यूनिसेक्सुअल। डायसियस और यूनिसेक्सुअल। Fishes, frog, reptile, birds and mammals including humans are a few examples of unisexual. But some animals, male and female reproductive organs are located in one individual। एक सिंगल इंडिविजुअल में ही मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। अलग अलग सेक्स ऑर्गन होगा, अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल। और एक ही ऑर्गेनिज्म में यदि दोनों सेक्स होते हैं और दोनों तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाता है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट और मोनोएसियस। जैसे कि एग्जाम्पल के तो टेपवर्म, फ्लैटवर्म, अर्थवर्म एंड लीच, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट और मोनोएसियस। अब हम लोग एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या एडवांटेजेस है इसके बारे में एक बार जो है सो फिर से रिपीट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटेन्स मेनी एडवांटेजेस ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तो इस तरह जो है सो एक बार फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। In case of asexual reproduction, the parent cell divides and DNA replication takes place. During DNA copying, some variation occurs. थोड़ी सी DNA copying के दौरान वेरिएशन होती है, बट ये वेरिएशन जो है सो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है और इसके कारण कोई चेंज नहीं होता है। तो जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के ही जैसे होते हैं और ज्यादा उसमें वेरिएशन होने का चांस नहीं रहता। जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। But in case of sexual reproduction, two types of gametes, male gamete and female gamete, are involved. And during the fusion of gametes, there is a mixing of genetic material from two parents. और जब फ्यूजन होता है तो मिक्सअप होता है दोनों इंडिविजुअल का, मेल और फीमेल, और इस तरह जो है सो वेरिएशन का चांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा हो जाता है। और ऑफ स्प्रिंग रिसीव्स मिक्स्ड जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स,
क्योंकि ऑफस्प्रिंग को, प्रोजेनी को जो है, दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट का जो है सो जेनेटिक जीन जो है सो या जेनेटिक मटेरियल मिलता है। दिस मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल लीड्स टू ग्रेटर वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, और ये जो है ज्यादा वेरिएशन लाने का कारण बनता है। द ऑफस्प्रिंग इज लाइक टू एडजस्ट बेटर इन इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन, और कोई एडवर्स कंडीशन में या कोई फ्लक्चुएशन होता है इन्वायरमेंट या कोई ड्रास्टिक चेंज होता है, तो ये अब जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इंटरनली वेरिएशन हुआ है, वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये सारी चीज वेरिएशन का और इन्वायरमेंट में जो है सो एडजस्ट करने का जो चांसेस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होता है। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में किस तरह होता है। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, इससे पहले हम लोग ये जान लें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ gametes or chromosome in our body, that is haploid and diploid, autosome and sex chromosome. In other body part beside the reproductive organ, the chromosome present is known as the autosome, that is 46 number of chromosome। 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। हमारे बाकी ऑर्गन जो है, जितने भी ऑर्गन है, उनमें जो उनके सेल में जो क्रोमोजोम होता है वो 46 होता है, लेकिन गैमेट में जो क्रोमोजोम होता है वो हाफ होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। तो सेक्स ऑर्गन मेल, sex organ testis, and the male gamete called sperm. So the number of chromosome is 23, that is haploid, बाकी क्रोमोजोम से आधा, 23 half number of chromosome. In the same way female sex organ called ovaries, the female gamete egg or ovum, and the number of chromosome 23, that is haploid. During fusion और फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, तो ये 23 क्रोमोजोम और 23 क्रोमोजोम दोनों मिल करके नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जायगोट में जो है सो बनते हैं, जिसे कि हम लोग डिप्लॉयड सेल भी कहते हैं। जायगोट इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम इट इज डिप्लॉयड सेल, and according to number of chromosome sperm and ovum are haploid cell. Now how sexual reproduction in human being takes place. The male parent produces male sex cells called sperm. A sperm is a special cell that can swim. Sperm इस तरह का सेल है कि जिसमें कि टेल होता है, और इस टेल के हेल्प से ये स्विम कर सकता है, मोटाइल होता है, मूवेबल होता है। इट इज डिजाइन टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेल पेरेंट टू द एग ऑफ द फीमेल पेरेंट, और ये जो है सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेल पेरेंट से जो है सो फीमेल पेरेंट एग तक जो है सो ले जाता है। द स्पर्म सेल हैज ए हेड विथ ए न्यूक्लियस, हेड है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, एंड ए टेल, लॉन्ग टेल, एंड स्पर्म्स आर मोटाइल। द जीन्स फ्रॉम द फादर आर कैरीड टू द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। जीन्स फ्रॉम फादर आर कैरीड टू द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स। द स्पर्म सेल हैज मेनी माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी। स्पर्म्स को जो मूव करना होता है, तो
उसके लिए एनर्जी चाहिए और इसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जो है सो रिलीज करता है. द एक्रोसोम इज एन एप्टिकल पार्ट ऑफ द स्पर्म्स हेड. ये कहलाता है एक्रोसोम. इट रिलीजेस एंजाइम टू मेक इट्स वे थ्रू द एग मेम्ब्रेन. और इस तरह से ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि एग मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये जो है सो अंदर न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है ताकि फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो सके. द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स सेल और फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम और एग. एंड एग इज मच बिगर देन ए स्पर्म. एग जो होता है वो ज्यादा होता है स्पर्म से बड़ा. इट कंटेन्स योक एज फूड स्टोर. एग में योक भी होता है जो कि फूड स्टोर का काम करता है. इट ऑल्सो हैज न्यूक्लियस है. द जीन्स फ्रॉम द मदर आर कैरिड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एग. जिस तरह जो है सो मेल पेरेंट का जीन जो है ये स्पर्म के न्यूक्लियस में होता है, उसी तरह फीमेल पेरेंट का जीन जो है ये एग के न्यूक्लियस में होता है. क्योंकि जीन जो है डीएनए में का सेगमेंट का में प्रेजेंट रहता है और डीएनए जो है सो न्यूक्लियस का जो है सो केमिकल कंपोजिशन है डीएनए और प्रोटीन. The genes from the mother are carried in the nucleus of the egg. Now fertilization. During fertilization, when the nucleus of the sperm joins up with the nucleus of the egg to form a new cell called zygote. Zygote form करता है. Thus the zygote is a fertilized ovum. इसीलिए zygote को fertilized ovum या fertilized egg जो है सो कहते हैं. The fertilized egg or zygote divides many times to form a ball-like structure called embryo. Then embryo sinks into the uterus of the female body and develops as an infant. और इस तरह जो है सो फिर embryo डेवलप करता है. Now we will discuss about the fertilization and what happens after fertilization. What happens after formation of zygote. फ्यूजन के बाद zygote का फॉर्मेशन होता है, फिर उसका डेवलपमेंट किस तरह होता है. Where fertilization takes place in female body. What is the role of uterus. About these all things we will discuss later. Now what happens after fertilization in human being. फर्टिलाइजेशन के बाद मदर बॉडी में क्या चेंजेज होते हैं. इन ह्यूमन बीइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. जैसे कि पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में. तो मैमे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द स्पर्म मेड इन टेस्टिस ऑफ ए मैन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वुमेन. टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमेट है, उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है वुमेन बॉडी में. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट वन टाइम. एक टाइम में मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है सो बॉडी फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड होता है. द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल विच मूव्स अप थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूटेरस एंड पास इनटू द फेलोपियन ट्यूब. जैसा कि पहले ही हम लोग स्पर्म के बारे में बात कर चुके हैं कि एक टेल होता है और ये बहुत ही एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी रिलीज करती है और उसे मूवेबल बनाती है या हेल्प करती है मूव करने में. और ये सर्विक्स के होते हुए यूटेरस तक जाता है और फिर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही जो है सो ओवम है, तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है. वन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कंटेन एन ओवम. अल्टरनेटली एक जो है सो ओवरी से रिलीज होता है
राइट एंड लेफ्ट दोनों से अल्टरनेटली, एक मंथ में एक राइट से यदि होगा तो दूसरे मंथ में लेफ्ट ओवरी से ओवम रिलीज होता है। तो वन ऑफ द एक ही कोई दो ओवरी में से किसी एक ही ओवरी या एक ही फेलोपियन ट्यूब में ओवम हो सकता है। तो वन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कंटेन्स एन ओवम, तो विच यूटिलाइजेज ओनली वन स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। एक ओवम एक ही स्पर्म यूज करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस ओनली इन फेलोपियन ट्यूब। हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यूटेरस में जो है सो होता है, लेकिन नहीं, यूटेरस तक स्पर्म पहुंचता है और यूटेरस से वो फिर फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ओवरी भी जो है सो एग रिलीज करती है, लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। फेलोपियन ट्यूब में जो वाइट पार्ट होता है एम्पुला, वहीं पर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब डायग्राम वॉच कीजिएगा तो उसमें के पार्ट में एक एम्पुला जो है सो फेलोपियन ट्यूब में वाइट पार्ट होता है, वहीं पर जो है सो फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। द फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली व्हेन कॉपुलेशन और रिलीज ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी पीरियड। ओव्यूलेटरी पीरियड में जब स्पर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा और तभी फर्टिलाइजेशन संभव है। ओव्यूलेटरी पीरियड मतलब मिडिल ऑफ द menstrual cycle, middle of the menstrual cycle. If the ovum get fertilized by a sperm, the woman is said to be pregnant. जैसे ही ओवम जो है सो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया तो वोमेन जो है सो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। When pregnancy begins, menstruation stops. When the ovum is fertilized in the fallopian tube, अब जब fallopian tube में ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट फॉर्म करता है। Zygote rapidly divides by mitosis and form a hollow ball of hundreds of cells. फर्दर डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा और ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो देन सिंक्स इनटू द यूटेरस एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट्स वॉल। अब फेलोपियन ट्यूब से वापस जो है सो एम्ब्रियो जो है सो यूटेरस में सिंक करती है, आता है और ये जो है सो उसके वाल से, यूटेरस के वाल से एम्बेडेड हो जाता है। द एम्बेडिंग ऑफ ओव्यूलेशन हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन ओवम एंड द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, After implantation, a special tissue develops between the wall of the uterus and the embryo, which is called placenta. With the help of the placenta, all the requirements for the developing fetus, such as nutrition, respiration, and excretion, etc., are derived from the mother's body. The exchange of nutrients, oxygen and waste products takes place with the help of the placenta between the mother and the embryo. मदर और एम्ब्रियो के बीच में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सब का लेना और वेस्ट प्रोडक्ट का वापस मदर बॉडी में जाना, ये जो है सो प्लासेंटा के थ्रू होता है। The umbilical cord join the fetus to the placenta. एक अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जो है सो एम्ब्रियो या फीटस जो है सो प्लासेंटा से जुड़ा रहता है, जो कि बर्थ के बाद उसी कॉर्ड को जो है सो नॉट दे करके काटा जाता है, जो कि मदर बॉडी से जुड़ा रहता है, इसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ ऑफ ए बेबी इज कॉल्ड gestation period. The time period between the fertilization and the birth of a baby is called
gestation, the average gestation period in human being is about 40 weeks or 280 days. The contraction of the uterus pushes the baby out of the mother's body. The process of birth is called parturition. In this way, the fertilization and formation of fetus or baby and birth of baby takes place in human being. तो स्टूडेंट्स, अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यू ईयर के जनवरी में जो है सो मिलेंगे और उसी वीडियो में हेरिडिटी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे. यदि ये वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपको अच्छा लगे या आप इसे पसंद कीजिए या आपको आगे पढ़ने में कुछ भी इससे हेल्प मिले तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बेस्ट विशेस फॉर न्यू ईयर. सो मिलते हैं हम लोग नए साल में. हैव अ गुड डे.